कि दलित समुदाय को टारगेट करने का प्रयास होता है, किस तरीके से और इससे मैसेज क्या दे रहे हैं आप? महादलित परिवार के बेटे को आपने सम्मान दिया है, इसके लिए 4PM को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मैसेज पहुंचाते हैं, क्योंकि बड़ी बात यह है कि हमेशा बात करते तो हैं पीडीए की, लेकिन ग्राउंड स्तर तक वो बातें पहुंच नहीं पाती। न बटेंगे न कटेंगे, इसको कैसे देखते हैं? आपने भी बैनर लगा रखा है और ये जो 2 बैनर हैं इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं पूरे प्रदेश। उनके पास यही एजेंडा है, हिंदू मुसलमान एजेंडा है, मंदिर मस्जिद एजेंडा है। ये कहा गया वो कहा गया और हाईलाइट किया जा रहा है गलत तरीके से, इसको कैसे समझाएंगे? 4PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उपचुनाव नज़दीक है, लेकिन उपचुनाव से पहले आप देख रहे हैं क्या समाजवादी पार्टी, क्या संजय निषाद की पार्टी लगातार बैनर वॉर चल रहा है। पहले 27 के सत्ताधीश लगा बैनर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, उसके बाद आपने देखा 27 के खेवनहार संजय निषाद को लेकर लगा, उसके बाद तमाम तरीके के बैनर्स इस तरीके से लग रहे हैं। और पीछे आप एक बैनर देखेंगे, इस बैनर में जो शख्स को आप देख रहे हैं बगल में लिखा हुआ है प्रदीप पत्थरकट, और ये जो महादलित जो लिखा हुआ है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। राजधानी लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर ये बैनर लगा है और हमारे साथ प्रदीप जी हैं। पहले तो आपने पत्थरकट लिखा और बगल में महादलित, क्या समीकरण है? महादलित लिख करके कभी कभी बात ये भी होती है कि दलित समुदाय को टारगेट करने का प्रयास होता है, किस तरीके से और इससे मैसेज क्या दे रहे हैं आप? पहले तो मैं 4PM को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज तक मीडिया के लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता और बड़े बड़े फिल्मी स्टार, बड़े बड़े माफिया को बुलाकर इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन मैं 4PM को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझ जैसे खानाबदोश शोषित वंचित समाज के महादलित परिवार के बेटे को आपने सम्मान दिया है, इसके लिए 4PM को बहुत बहुत धन्यवाद। ये महादलित का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाहते हैं, क्या इंगित कर रहे हैं? क्योंकि आपने उस पर बड़ा हाईलाइटर लगा रखा है। महादलित का मतलब ये होता है, पत्थरकट समाज का मतलब ये होता है, जो उत्तर प्रदेश में 3-4 जातियां हैं, उनके बाद मैं नाम तो इस आपके मीडिया के सामने उन जातियों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तमाम समाज के लोग चैनल देखते हैं। नहीं, उस जाति 4 जातियां हैं, 5 जातियां हैं, 5 जातियों के बाद 6वीं जातियों का नाम उत्तर प्रदेश में कोई आदमी नहीं जानता है, लेकिन मैं बताता हूँ। जैसे सपेरा हुआ, नट हुआ, कंजड़ हुआ, मुसार हुआ, पत्थरकट हुआ, स्लिपकार हुआ, ऐसी खानाबदोश तमाम जातियाँ हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चलती फिरती रहती हैं। ये जातियाँ जिनको आज तक किसी राजनीतिक परिवार ने भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने 1 भी रुपए का, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे MLC हो, किसी ने हिस्सेदारी नहीं दिया है जी। अच्छा, एक सवाल लेंगे। पीडीए के समीकरण में आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगे बढ़ चले हैं, आप लोग भी अपने तमाम अभी जातियों के नाम गिनाए, किस तरीके से इस वर्ग में आप लोग मैसेज पहुंचाते हैं? क्योंकि बड़ी बात यह है कि हमेशा बात करते तो हैं पीडीए की, लेकिन ग्राउंड स्तर तक वो बातें पहुंच नहीं पाती। अभी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुछ दिन पहले ये जो महादलित समाज है, जैसे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन मैंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि साहब, ये जो महादलित परिवार है, इसकी आज तक किसी भी पार्टी में किसी भी तरह की, चाहे वो राजनीति हो, चाहे शिक्षा हो, आज तक हमारे समाज का कोई IAS अधिकारी, कोई PCS अधिकारी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी से इस विषय पर बात हुई है, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, आपकी कोशिश किया जाएगा कि ये जो महादलित परिवार है, खानाबदोश परिवार है, उसमें जो पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता रहेगा, उसमें अब की बार उसको हिस्सेदारी दिया जाएगा, भागीदारी दिया जाएगा, विधानसभा में भी हिस्सेदारी दिया जाएगा, और राज्यसभा में भी हिस्सेदारी दिया जाएगा, लोकसभा में भी हिस्सेदारी दिया जाएगा, MLC में भी हिस्सेदारी दिया जाएगा। और समाजवादी पार्टी ने अभी हमारा पीछे वोट देख लीजिए, हमको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, ब्लॉक प्रमुख बनाया है, जिला पंचायत सदस्य बनाया है। आज तक कांग्रेस की पार्टी देश में 60 सालों तक राज की है, भारतीय जनता पार्टी ने कई सालों तक राज किया है, लेकिन हमारे समाज के 1 भी आदमी को ना जिला पंचायत सदस्य का टिकट दिया, ना ब्लॉक प्रमुख का टिकट दिया, ना विधानसभा का टिकट दिया, ना लोकसभा का टिकट दिया। मैं उन पार्टियों की क्या बात करूं? अच्छा, आपने कह दिया, इधर वादा तो हो गया कि आगे सम्मान दिया जाएगा, बड़े पदों पर टिकट भी दिया जाएगा, चाहे विधायकी हो चाहे लोकसभा हो, लेकिन दूसरी तरफ एक बैनर और लगता है
बटेंगे तो कटेंगे, और उसी के पैरेलल में समाजवादी पार्टी में भी एक बैनर लग जाता है। सिर्फ बैनरों से ही बात हो रही है, न बटेंगे न कटेंगे। इसको कैसे देखते हैं? आपने भी बैनर लगा रखा है और ये जो दो बैनर हैं इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं पूरे प्रदेश में। देखिए, बटेंगे ना कटेंगे तो ये तो आप जान ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है उसका कोई जन्मीन एजेंडा नहीं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ बटेंगे तो कटेंगे। उनके पास यही एजेंडा है, हिंदू मुसलमान एजेंडा है, मंदिर मस्जिद एजेंडा है, और भारतीय जनता पार्टी के पास ज़मीनी एजेंडा कोई नहीं है। और हमारे समाजवादी पार्टी ने तो आपने देखा ही है, जो महादलित परिवार है, जो दलित परिवार है, जो पिछड़ा परिवार है, उसके लिए समाजवादी पार्टी ने भरसक प्रयास किया है, उसको जोड़ने का काम किया है, उस समाज के लिए काम किया है। अच्छा, एक बात और, आपने यहाँ पर महादलित लिख तो दिया है, लेकिन इसको लेकर के अभी फिर चर्चाएं होंगी, पूरे प्रदेश भर में फिर सियासत होगी कि अब दलित समुदाय को ये कहा गया, वो कहा गया और हाईलाइट किया जा रहा है गलत तरीके से। इसको कैसे समझाएंगे? मैंने कुछ नहीं हाईलाइट किया है, ये पूरे देश के लोग देख रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 21 तारीख को, पिछली 21 तारीख को आदेश जारी किया। उन राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को फटकार लगाया, राज्य सरकारों को फटकार लगाया कि ये जो 4-5 जातियां हैं उनके बाद भी कुछ भारत में, उत्तर प्रदेश में खाना बदोश जातियां हैं, उनको भी हिस्सेदारी मिलने की ज़रूरत है। राज्य सरकार चाहे तो उन खाना बदोश जातियों को, जैसे पत्थरकट है, नट है, कंजड़ है, सपेरा है, इन सब जातियों को चिन्हित करके उनके भी हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित करें। अच्छा, आपने इतनी सारी बातें कर ली, बात हुई होगी, इतने तमाम पदों पर हैं, 27 में होने वाला है विधानसभा चुनाव, उसको लेकर के भी चर्चा होती होगी, टिकट को लेकर के भी कहीं ना कहीं चर्चा हुई होगी, मुलाकात हुई होगी, तो एक बार बात जरूर हुई होगी। क्या बातें हुई? कुछ ऐसी ठोस बात हुई आपको लेकर के? महादलित समाज पर मैं कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपनी बात रख चुका हूं। समाजवादी पार्टी में मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूं। समाजवादी पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कई बार बात हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है, आप पूरे प्रदेश में महादलित समाज में चल के समाजवादी पार्टी के नीतियों की बात करें और समझाएं और महादलित परिवार को विश्वास दिलाएं कि जो काम आज तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया 15 सालों से, 60 सालों से कांग्रेस ने नहीं किया, समाजवादी पार्टी अब की बार हमको विधानसभा में भी हिस्सेदारी देगी, लोकसभा में भी हिस्सेदारी देगी और एमएलसी में भी हिस्सेदारी देगी। इन्हीं बातों के साथ मैं पूरे प्रदेश क्या, हमारा जो पूरा जो संगठन है अखिल भारतीय पत्रकार समाज, मैं पूरे देश में हमारा संगठन चलता है। मैं महाराष्ट्र में भी जाता हूँ, मैं झारखंड में भी जाता हूँ। ये महादलित समाज जहाँ जहाँ है, समाजवादी पार्टी का या जो समाजवादी पार्टी से जो जिनका संबंध है, गठबंधन है, हम लोग महादलित परिवार पूरा समाजवादी पार्टी के गठबंधन को समर्थन करते हैं। आखिरी सवाल लूँगा, जो आप 303 विधानसभा सिद्धार्थनगर से हैं, ये अभी चुनाव की बात कर ले, लेकिन ये दीपावली का भी माहौल है, इसको लेकर क्या मैसेज देंगे अपने क्षेत्रवासियों को? मैं समाजवादी पार्टी समर्थक, अखिल भारतीय पत्रकार महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते समस्त भारतवासियों को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को, समस्त भारतवासियों, प्रदेशवासियों और अपने महादलित समाज को इस चैनल के माध्यम से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। उनके जीवन में खुशहाली आए, मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये बैनर आप देख रहे थे, चर्चा का विषय बना हुआ है, प्रदीप पत्थरकट लिखा है और बगल में महादलित, तो और नीचे तमाम सारे उपाधियां देख रहे हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा इनको मिली हैं, और आगे भी चल करके तमाम ठोस बातें हुई हैं। अभी 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले तमाम सारी चर्चाएँ तेज़ है और बैनर वॉल लगातार चल रहा है। आगे क्या कुछ होगा आपको दिखाता रहूँगा, जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।